तो शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड में एक भयानक भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 7.7 के आसपास मापी गई, जिससे म्यांमार और थाईलैंड में भारी तबाही देखने को मिली है। अभी भी मलबे के नीचे हजारों लोगों के दबे होने की उम्मीद है और जिन्हें ढूंढने के लिए वहां पर राहत बचाव कार्य बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। जो अभी तक का आंकड़ा सामने निकल कर आया है उसके मुताबिक म्यांमार में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सटीक आंकड़े की अगर बात करें तो अभी तक का सटीक आंकड़ा 704 के आसपास है। घायल लोगों की संख्या 1670 है, जिन्हें मलबे के नीचे से निकाला जा चुका है। यूनाइटेड नेशन जोग्राफिकल सर्वे यानी कि यूएसजीएस की अगर बात करें तो उसके मुताबिक घायल लोगों और मरने वालों का आंकड़ा 10,000 को पार कर सकता है। यही हाल बैंकॉक का भी है। वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बैंकॉक में भी मरने वालों का आंकड़ा 10 है, लेकिन कई लोग वहां पर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। 30 मंजिला इमारत किस तरह भरभरा कर गिर गई उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। ये भूकंप इतना तीव्र था कि इसके बाद लगभग 4 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। धरती काफी देर तक हिलती रही। लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। जिस वक्त ये भूकंप आया, चीखने चिल्लाने की आवाजें, लोगों के भागने की आवाजें, ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत भरभरा कर अचानक नीचे गिर गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। लोग अभी भी डर के साए में ही वहां पर जी रहे हैं। इस बीच जब ये भूकंप की खबरें सामने आई तो भारत भी मदद के लिए आगे आया। भारत ही नहीं बल्कि कई और देश थाईलैंड और म्यांमार की मदद के लिए आगे आए हैं, खासतौर पर म्यांमार में क्योंकि सैन्य शासन है और ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स भी मदद के लिए आगे आया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये जिक्र किया है कि म्यांमार की मदद की जाएगी। इंडोनेशिया या चीन, ये वो तमाम देश हैं जो अब थाईलैंड और म्यांमार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। चीन ने अपना एक चीनी दल भी म्यांमार भेजा है। हालांकि किसी चीनी नागरिक के हताहत होने की या उनकी मौत की खबर नहीं है, लेकिन अपने नागरिकों की पहचान के लिए, अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए, अगर वो मलबे में दबे होंगे या किसी अप्रिय घटना का वहां पर शिकार हुए होंगे इस भूकंप की वजह से, तो उन्हें निकालने के लिए एक चीनी दल ऑलरेडी म्यांमार पहुंच चुका है। ऐसे ही भारत की तरफ से भी अभी तक ये कोई जानकारी नहीं आई है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि भारत का भी कोई नागरिक इस भूकंप में हताहत हुआ है या फिर उसकी जान गई है। लेकिन भारत मदद के लिए आगे आया है और आज सुबह ही भारत ने 15 टन राहत सामग्री म्यांमार को भेजी है, जिसमें कंबल, सोलर लाइट्स, वाटर प्योरीफायर्स, स्लीपिंग बैग्स, स्वच्छता किट, मेडिसिन, खाने पीने का ऑलरेडी पैक्ड सामान, कंबल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो भारत की तरफ से म्यांमार को भेजी जा चुकी हैं। और ताज़ा अपडेट के मुताबिक ये सारा सामान म्यांमार पहुंच भी चुका है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दुख की घड़ी है और म्यांमार और थाईलैंड के साथ हर कोई इस वक्त खड़ा है, खासतौर पर म्यांमार। जिस तरह शुक्रवार सुबह ये भूकंप महसूस किया गया, ये झटके इतने तीव्र थे कि भारत और उसके पड़ोसी देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल और जो कुछ पूर्वी राज्य हैं वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में आज सुबह 4:51 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 4.3 मापी गई। आपको बता दें कि ये जो पूर्वी एशियाई देश हैं, यहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये देश रिंग ऑफ फायर्स पर लाई करता है, जो पैसिफिक ओशन के पास पड़ते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स काफ़ी एक्टिव रहती हैं, यहाँ पर सडक्शन प्लेट्स काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जिस वजह से यहाँ पर लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन इस बार जो भूकंप आया वो 7.7 की तीव्रता का था, जो सिर्फ झटका ही नहीं बल्कि भारी तबाही भी अपने साथ लेकर आया। रिंग ऑफ फायर पर पड़ने की वजह से चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, जापान, वियतनाम, म्यांमार, ये वो तमाम देश हैं जो इस रिंग ऑफ फायर के पास पड़ते हैं, जिस वजह से यहाँ पर समय समय पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ये पूरा रीजन वॉल्केनोज और अर्थक्वेक के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार का भूकंप बेहद खतरनाक था और जो भारी तबाही लेकर आया। बैंकॉक में हालांकि फिर भी हालात थोड़े से सामान्य हैं, लेकिन म्यांमार में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 को भी पार कर सकता है, जिसके लिए अभी भी बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। भारत लगातार मदद के लिए आगे आ रहा है। इस बीच अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिम्स्टेक बैठक में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड के दौरे पर भी जाना है और इस दौरे को लेकर हालांकि अभी कोई आधिकारिक अपडेट सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन म्यांमार और थाईलैंड में जिस तरह से ये भूकंप आया, इस वजह से वहां पर
हालात अभी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति वहाँ पर बहुत ख़राब है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, ना जाने कितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और ताज़ा तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं जिनको देखकर मन झकझोर रहा है।